हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो पुराने ही वीडियो की कंटिन्यूशन में है कि माइक्रोप्लास्टिक्स के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हम कैसे बचें। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि 3 जो मीडियम है जिससे कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में एंटर करता है, हम उन तीनों को हमें अटेंड करना होगा, तभी जाके हम उसके उससे हम बचाव कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी होता है और जैसे कि लास्ट वीडियो का कुछ रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू जाता है, फिर हम हमारे स्किन के थ्रू जाता है और हम जब इंजेस्ट करते हैं किसी भी मीडियम से उससे जाता है। ठीक है? और मैंने सारा जो पुराना वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज़ उसमें सारा मैंने लिस्ट कर रखा है। तो सबसे पहले अब हम जो देखेंगे कि हम उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं डैमेज को। तो सबसे पहले ऐसा है कि हवा में जैसे एयरबॉर्न होता है, जैसे मैंने बताया कि ब्रीदिंग के थ्रू ना जाए, तो उसके लिए ऐसा है कि आप अपने जो एनवायरनमेंट है, उस आपका जो घर है, उसको पहले साफ-सुथरा एकदम क्लीन एंड उसको डस्ट एंड वैक्यूम क्लीन कीजिए। जितना हो सके उतना एटलीस्ट रोज़ या रोज़ नहीं भी कर सकते, तो जितना आपसे हो सकता है उतना आप कीजिए, क्योंकि जब वो एयरबॉर्न जो पार्टिकल जो एयरबॉर्न हो गया है, आप उसको उसको हवा से निकालना ज़रूरी है, तो आपको उसको वेंटिलेट करना पड़ेगा एंड डस्टिंग से फिर जो बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सो दैट इज़ नंबर 1। उसके बाद में जो है पानी में जैसे मैंने कहा कि आ गया है अब, तो पानी को आप फ़िल्टर कीजिए। कुछ ऐसे स्पेशल फ़िल्टर्स भी आते हैं जो कि स्पेशली माइक्रोप्लास्टिक को फ़िल्टर करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, तो आप उनको भी आप खरीद सकते हैं और आप जितना हो सके बॉटल्ड वाटर आप ना करें, क्योंकि उससे वैसे भी वो लीच हो गया होता है, तो उसमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप अपनी खुद की जो बॉटल है वो फ़िल्टर्ड पानी उसमें भर के आप ले जाएँ, और बॉटल्स जो हैं वो या तो ग्लास की या फिर स्टेनलेस स्टील की हो तो बेहतर होगा। उसके अलावा है कि आप जो टेक अवे कंटेनर्स होते हैं उनमें भी माइक्रोप्लास्टिक का लीच होने का बहुत चांसेस होता है, स्पेशली जो गर्म फूड जब देते हैं तो वो डेफिनेटली उसके अंदर आ जाता है। तो आप या तो ऐसा कीजिए, खुद का कंटेनर ले जाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, या फिर आप जितना भी हो सके आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सो ये एक दूसरा भी पॉइंट था। तीसरा ऐसा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितना भी हो सके जो कैन्ड फूड है उसको आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ उसकी जो लाइनिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। तो अगर स्पेशली कोई एसिडिक आइटम है और उस ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट लाइनिंग भी जो माइक्रोप्लास्टिक में जो रिस्क होता है वो और ज़्यादा भी बढ़ जाता है बिकॉज़ ऑफ द लाइनिंग एंड द कैन्ड फूड। फिर जो आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि शैम्पू एंड सोप्स एंड, और उसमें भी आप ध्यान से कीजिए। कुछ काफ़ी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, सो आप उनको यूज़ कीजिए और जितना हो सके उतना मिनिमाइज़ कर दीजिए। उसके बाद में आप ये कर सकते हैं कि जो आप पॉलीथीन बैग्स जो कैरी करते हैं उसकी जगह आप जो नेचुरल जो मटेरियल है, क्लॉथ है या जो जूट है, उनको आप इस्तेमाल कीजिए और खुद की जो बैग्स है वो ले जाइए। डोंट टेक कि कोई और जो सुपरमार्केट में से एक्स्ट्रा बैग्स ना खरीदें, क्योंकि जितना आप खरीदेंगे उतना और ज़्यादा कंजम्पशन होगा और ज़्यादा वो लैंडफिल में जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आप जो है बच्चों के जो कपड़े हैं वो कपड़ों को आप नेचुरल जितने भी फाइबर्स हैं उनको यूज़ कीजिए। बाम्बू हुआ, फिर कॉटन हुआ। सो जितना जितना आप नेचुरल मटेरियल बच्चों के लिए यूज़ करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि जब वो कपड़ा धुलता है तो माइक्रोप्लास्टिक जो है वो वाटर में एक्चुअली चले जाते हैं, क्योंकि वो जितना जैसे टम्बल ड्राई हो रहा है तो वो लूज़न अप होके फिर वो एनवायरनमेंट में वो ऐड होता है। दूसरा, बिकॉज़ वो लूज़ हो गया है वो बच्चे फिर स्किन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब भी कर सकते हैं। दूसरा, जो डायपर्स हैं, डायपर्स में भी प्लास्टिक होता है, तो आप क्लॉथ डायपर यूज़ करें, और इवन वाइप्स वाइप्स भी आप नेचुरल मटेरियल की ही यूज़ कीजिए। दूसरा, जितने भी बच्चों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको बहुत ध्यान दीजिए। उनके जो टॉयज़ हैं, आई नो बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी तरह से ही आप प्लास्टिक फ्री कर दो, लेकिन जितने हो सके उतने नेचुरल मटेरियल जैसे कि वुडन एंड रबर, इसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। और उनके जो दूसरे जैसे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि
कटलरीज़ हुआ, फिर क्रॉकरी हुआ, जो डिनर वेयर एंड ऑल, वो सारा का सारा, जैसे मिल्क बॉटल, फिर सिपर कप्स और वाटर बॉटल, ये सभी जो है वो या तो जैसे मैंने कहा ग्लास का या स्टेनलेस स्टील का आप यूज़ कीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप देख भी सकते हैं कि कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। फिर तीसरा है कि नेक्स्ट है कि सी फूड। जो सी फूड जो है वो बिकॉज़ उसमें काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा कि मैराइन जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ओशन में ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक्स हैं ही, और अब वो जो मैराइन एनिमल है वो भी उसको इंजेस्ट कर रहा है। तो वो फूड चेन में आ गया है, तो एक एनिमल दूसरा एनिमल को जैसे जो खाएगा, तो वो जो है चेन में आगे बढ़ता जाएगा। फिर एज अ टॉप कंज्यूमर्स ह्यूमन जब उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो जितना हो सके मिनिमाइज़ कीजिए, और यू कैन सेव लॉट ऑफ इश्यूज़। फिर आप जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आप मेक श्योर कि वो भी नेचुरल हों, जितना हो सके उतना। आई नो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सब कुछ ही चेंज कर दें, लेकिन धीरे-धीरे करके हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं डैमेज को। और काफ़ी हद तक हम, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमें सिर्फ़ जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ ही कर सकते हैं। फिर जब भी आप कुछ भी फूड स्टोरेज कीजिए तो उसको भी आप कोशिश करें कि प्लास्टिक में ना स्टोर करें, स्पेशली जैसे कुछ बाहर से एक बार सामान आ गया, आई नो सब प्लास्टिक की बैग में ही आता है, पर वंस जो घर में वो पहुंच गया तो उसके बाद में आप उसको ग्लास के कंटेनर्स में या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स में उसको स्टोर कीजिए। जब भी आप प्रोडक्ट्स कोई खरीदते हैं, अगर पॉसिबल है बल्क बाइंग करने का तो आप बल्क बाय कीजिए, और फिर आपके घर में आप स्टोर करें, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था। आई नो जितना पूरा नहीं कर पाते तो भी जितना लेवल पे होता है उतना आप करेंगे तो काफ़ी हद तक हम उसका कुछ कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरा भी जो पॉइंट है कि ये कि अब ये तो हम काफ़ी ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो काफ़ी कुछ हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब हम ऑलरेडी, अगर हमारे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में है एंड आई एम श्योर कि हम सबकी बॉडी में कुछ लेवल पे तो है ही, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले ये है कि आप अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसको आप हेल्दी बनाइए। अच्छा जो है न्यूट्रिशियस खाना खाइए, और हेल्दी खाना खाएँ, और आप अपना फिज़िकल एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज़ वगैरह का भी रूटीन रखिए। जितना आप परस्पायर करोगे, जितना आप स्वेट करोगे, तो क्या होता है कि स्वेट और जैसे हमारे जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं जो कि सारे टॉक्सिन निकालने के जो काम करते हैं, जो भी बॉडी से बाहर जाता है उसके उसके थ्रू जो है बॉडी फिर डिटॉक्स अपने आप कर लेगी। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, आप स्वेटिंग, बिकॉज एक्सरसाइज से जब स्वेट होता है तो उससे उसके थ्रू भी वो बाहर निकल सकता है। जैसे वो अंदर आता है ना, वैसे वो सेम चैनल जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, टू वे चैनल होता है, तो उसी चैनल से वो बाहर भी जा सकता है। तो आप वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम जब ऑलरेडी जो माइक्रोप्लास्टिक है उसको हम कैसे करें। और दूसरा एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे कोई भी जैसे प्लास्टिक का जो भी आइटम है, तो आप पहले ना घर में आप देखिए कि आपके घर में कौन कौन से आइटम्स हैं और हम क्या क्या आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक बार आप लिस्ट बना देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि और अब हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज़ ये जैसे मैंने कहा बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत ही मुश्किल है एक ही वीडियो में सब कुछ बताना, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। फिर इको फ्रेंडली लॉन्ड्री और डिशवॉशर जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यूज़ कीजिए, और जितना हो सके आप नॉर्मल जो नेचुरल क्लीनिंग मटेरियल है आप उनको यूज़ कीजिए। और जैसे आप जितना हो सके आप अपना खुद का जो खाना है वो ज़्यादा लाइक टेक अवे ना लें, खुद पानी घर का खुद का आप पिएँ। इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब ऑल दैट आई कैन से एट द एंड ऑफ दिस कि हम सब कुछ चेंज नहीं कर पाएँगे, लेकिन एक वन बाय वन, यानी एक एक पॉइंट आज हम लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, ऐसे ऐसे करके आप पूरा आप इसको डील कर सकेंगे। और बस मिनिमाइज़ करें, बिकॉज़ पूरी तरह से एलिमिनेट हम नहीं कर पाएँगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम जस्ट आज देखिएगा कि घर में क्या-क्या है जो प्लास्टिक, आपको उसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं।
और जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों के रूम पे जाके आप ज़रूर देखिएगा कि उनके रूम में क्या-क्या है आइटम्स जो कि प्लास्टिक की बनी हुई हैं, उसको आप या तो रिप्लेस कर दीजिए या बहुत ही मिनिमाइज़ कर दीजिए। और पुराने जो टॉयज़ एंड वगैरह है, आप स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, मुँह में रखते हैं, वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो ऐसे आप नहीं करना है। स्पेशली मैं इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, टीथर जो होते हैं, टीथर जो कि उनको चबा रहे होते हैं बच्चे, तो वो आप बिल्कुल डेफ़िनिटली मेक श्योर कि वो नेचुरल मटीरियल के हैं। आजकल बहुत मिलता है ऑनलाइन, तो आप चेक करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, बस इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखें और सी यू नेक्स्ट टाइम एंड हैप्पी पेरेंटिंग।